पिछले एपिसोड में डोजिन डाइजोन का पावर को चेक कर रहा था कि कितना है उसका पावर, कितना तेजी से वो हमला करता है, जिसमें वो काफी कुछ नोटिस किया। उसके बाद उसके हाथ में जहां पे पहले चोट लगा हुआ था वहां पे डाइजोन ने और 2-3 बार हमला किया, जिसका बाद वो हाथ थोड़ा सूज गया और डोजिन वहां से निकल के चला गया। ये भी बोल के गया कि वो डाइजोन को बाद में देख लेगा। यहाँ पे फाइट जो भी था वो थोड़ा देर चला था और शांत हो गया था, लेकिन आगे जो भी होने वाला है वो काफी मसालेदार होने वाला है, जो भी कुछ इस एपिसोड में होगा। तो अगर एपिसोड को देखने में तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम चैनल पे जुड़े हुए इस एपिसोड को देख रहे हो और इसके पहले के भी एपिसोड को तुमने देख रखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो। कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री, सब्सक्राइब के बटन पर करो क्लिक और हो जाएगा सब्सक्राइब। तो चलो अब करते हैं एपिसोड को कंटिन्यू। डोजिन दोबारा से क्लास आ जाता है जहां पे वो अपने चोट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसने डाइजोन के पावर को देख लिया है कि वो कितना ज्यादा तेजी से हमला करता है। और तभी उसका बगल में उसका दोस्त रहता है जो पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हो गया। डोजिन बोलता है कि ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इस पर चिंता मत करो। और साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि कलेक्शन डेज आने में कितना ज्यादा दिन है और उसे पैसों का जरूरत है। तो फिर वो सोचता है कि वो लड़का कहाँ गया जिसे उसे पैसे लेना था। डोजिन का दोस्त बोलता है कि वो आया ही नहीं। जाहिर सा बात है क्योंकि पिछला बार जो भी फाइट हुआ उसके बाद वो अगर आता तो डोजिन के हाथ तो काफी गंदा पिटता, तो इसलिए वो आया ही नहीं। तो डोजिन क्या करता है, क्लास का जो प्रेसिडेंट रहता है, जो भी क्लास का लीडर मॉनिटर रहता है, उसे बुलाता है अपने पास। वो दौड़े दौड़े सीधे डोजिन के पास आ जाता है और पूछता है डोजिन को क्या काम है। तो डोजिन बोलता है तुम उस लड़की का एड्रेस तो जानते होगे जो मेरे साथ सट्टा खेलता था, उसका एड्रेस तुम मुझे बताओगे। साथ में वो ये भी बोलता है कि जो भी कलेक्शन डेज जो एक वीक बाद होने वाला है वो इसी वीक में होगा। पास से डोजिन का दोस्त भी थोड़ा डरता है और बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, रूल के हिसाब से कलेक्शन डेज अगले सप्ताह होने वाला है जो कि पूरे स्कूल में होगा। अगर तुम इस रूल को चेंज करोगे तो तुम काफी गंदा फंसोगे, अगर पकड़ा गए तो सब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो डोजिन बोलता है थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है, एक बार पैसा है उसके सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन क्लास का मॉनिटर रहता है वो इस बात से नहीं मान रहा होता है। तो डोजिन बोलता है चलो रॉक पेपर सीजन से डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। तो उसके बाद एक बार मॉनिटर जीत जाता है, दूसरा बार डोजिन जीत जाता है। उसके बाद डोजिन बोलता है हम जीत गए, चलो फैसला डन हो गया, इसी वीक का एंड में होगा कलेक्शन डेज। तो वो लड़का अभी भी नहीं मान रहा होता है। डोजिन बोलता है क्यों नहीं, मैं जीता हूं, और अपने उंगली से उसको मार के बोलता है कि कलेक्शन डेज होगा तो इसी वीक का एंड में होगा। ये बात सारे क्लास को समझा देता है। इस वीक का एंड में कलेक्शन डेज का पैसा आ जाना चाहिए, अगले वीक का इंतजार नहीं करेंगे, हम तुमको दे रहे हैं काफी दिनों का टाइम, इतना दिन में सारा इंतजाम हो जाना चाहिए पैसों का। इसी के दूसरे साइड डाइजोन भी काफी सोच में खोया हुआ रहता है और वो ये भी सोच रहा होता है कि वो सूजी का भाई से नहीं मिल पाया, उसे उसके साथ मिलना था और देखना था कि उसका पावर कितना है, उसके साथ फाइट करना था। लेकिन इन सब चक्करों में वो मॉन्क से पंगा ले लिया, टकलू मॉन्क जो कि सरफिरा टाइप का लग रहा था। डाइजोन ये भी सोच रहा था डोजिन जो वो बंदा था, मैंने जब उसे पीटा तो अजीब तरीके से हंस रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मार खाने में मजा आ रहा हो, पता नहीं वो ऐसा कर क्यों रहा था आखिर। तो स्कूल खत्म होने के बाद हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो डोजिन के साथ सट्टा खेला करता था और अभी वो स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब स्कूल के बहाने घर से निकलता है लेकिन स्कूल नहीं जाता क्योंकि स्कूल गया तो वो पीटेगा। और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो डोजी को कैसे हराए। तो वो पहले सोचता है कि क्या वो और 2-3 बंदों को हायर करे डोजी को पीटने के लिए, लेकिन फिर वो सोचता है वो भी काम आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर उसे याद आता है कुछ दिन पहले का बात, जब स्कूल में था तो कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे डायगोन के बारे में और वो ये बोल रहे थे डायगोन ने जब से उसके क्लास में कब्जा किया तब से उसके क्लास के जो बुलिस थे जो परेशान करते थे वो आना ही छोड़ दिए। और उसका बगल में और एक लड़का खड़ा रहता है जिसे वो बात कर रहा था, वो भी बोलता है कि उसके क्लास के बुलिस आते हैं लेकिन अब किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये लड़का सोच लेता है कि वो डायगोन को ही हायर करेगा, डायगोन को पैसा देगा डोजिन को पीटने के लिए काफी गंदे तरीके से। तो प्लान तो उसका बन चुका होता है, लेकिन अभी इसी टाइम पे आ जाता है डोजी उसका सामने, बोलता है तुम बच के कितनी दूर मुझसे भागोगे, मैंने तुम्हारा एड्रेस भी निकाल लिया, अब तुम मुझको मिल चुके हो। उसके बाद वो उसका चेहरा पकड़ता है और बोलता है अब जो तुम्हारे साथ होगा बहुत ज्यादा बुरा होगा और मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। पैसा भी वसूलता है और होता है अगला दिन जिस दिन डायगोन काफी ज्यादा मन लगा के पढ़ाई कर रहा था। और सिर्फ डायगोन ही नहीं, उसके क्लास के जितने भी लोग थे सब मिलकर पढ़ाई कर रहे थे। कैप्टन और उसका मंडली मैट का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, कैप्टन बता रहा था किस किस तरह सॉल्व किया जाता है। इसी के दूसरे साइड डायगोन जो है इंग्लिश के क्विज सॉल्व कर रहा था मोटू के साथ बैठ के, क्लास 6 का मोटू के साथ जो कि चश्मा पहन के आया था। और डायगोन जो क्विज सॉल्व कर रहा था काफी ज्यादा उसको टफ लग रहा था सॉल्व करने में, तो उस क्लास की लड़की उसकी मदद कर रही थी और वो बोलती है कि इसका हिंट होता है जो हम पहले तुमको बोले थे जुजुत्सु का क्लासेस। तो डायगोन बोलता है नहीं, इसका हिंट होगा तो बेड से कुछ रिलेटेड होगा। इसका मोटू बोलता है कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, जल्दी डायगोन जल्दी करो जल्दी करो। तो डायगोन को आता है गुस्सा, वो सीधे उसी को पकड़ता है और बोलता है तुम क्या बोले जा रहे हो, और पहले तुम ये चश्मा उतारो, तुम क्या ऐसा दिखाना चाहते हो कि तुम काफी ज्यादा पढ़ते हो इसलिए तुमने ये चश्मा पहन के रखा है, ये बिल्कुल ही बेकार दिख रहा है तुम्हारे ऊपर। तभी आता है डोजिन एक कॉपी लेके और कुछ कॉइन लेके, जहां पे वो डायगोन को बोल रहा होता है बुक गेम खेलने के लिए, वही कॉइन फ्लिप करने वाला। वो डायगोन के पास पहुंचता है तो वहां देखता है वहां बैठने के लिए जगह ही नहीं बचा है। तो वो उस मोटू को बोलता है, क्लास 6 वाले मोटू को, उठने के लिए ताकि वो वहां पे बैठ सके, डायगोन के साथ ये गेम खेल सके। तो मोटू अपना ही ख्याल खो जाता है कि वो अगर इसके बोलने पे यहां से उठा तो उसका रिस्पेक्ट क्या रह जाएगा, डायगोन क्या सोचेगा, वो लड़की क्या सोचेगी उसके बारे में कि वहां से डर के उठ गया। तो वो पूरा हिम्मत दिखाता है अंदर से कि नहीं
उसे अपने आप को बहादुर दिखाना है, उसे डरपोक अपने आप को नहीं दिखाना है, तो वो उठता है और डोजिन को बोलता है वो यहाँ से नहीं हटेगा। लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है कि अगर डोजिन ने पीट दिया तो। और डोजिन अपना हाथ उठाता है और तब वो डर जाता है कि ये पीट तो नहीं रहा, कहीं पीटते रहता है। डोजिन बोलता है टेंशन मत लो, हम तुम्हें पीट नहीं रहे, हम बस बोल रहे चलो रॉक पेपर सीजन से डिसाइड करते हैं कि कौन बैठेगा यहाँ पे। क्लासिक सा मोटू बोलता है हम भी बच नहीं रहते, बस ये मेरा सेल्फ डिफेंस है, तुरंत एक्टिव हो जाता है, हम इतना ज्यादा फास्ट जो है। तो उसके बाद वो रॉक पेपर सीजर दोनों खेलते हैं और मोटू जानबूझ के हार जाता है, आगे जाके उसको कोई दिक्कत ना हो, सब सेफली निकल जाए। और मोटू फिर वहां से जाने लगता है, जैसे ही हारा तुरंत जाने लगता है ये बोल के कि चलो हम तो हार गए, हम यहाँ से जा रहे हैं। और मन में मोटू पूरा खुश क्योंकि हम हार गए, हम इसलिए जा रहे हैं, लोग मेरे बारे में यही सोचेंगे कि हम हार गए इसलिए जा रहे हैं, हम डर के नहीं जा रहे हैं, फेयर गेम खेले हारे उसके बाद जा रहे हैं। तो डोजिन बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हारे हो, हारने का सजा भी मिलेगा। उसके बाद मारता है उसको एक झाप और मोटू सीधे बेंच का बीच से होते हुए क्लास का एंड में जाके वहीं पे सो जाता है, दोबारा उठता ही नहीं है, इतना कस के पिटैक है। और जब मोटू अपना रिस्पेक्ट बचाने का चक्कर में लगा हुआ था वो गायब हो गया। और उसके बाद डोजिन आता है आमने सामने में और गेम को करता है चालू। तो डोजिन डायगोन से पूछता है तुम्हें ये गेम खेलना तो आता है। तो डायगोन बोलता है मैंने काफी पहले खेला था लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ। उसके बाद वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं जहां पे डायगोन काफी अच्छा खेल रहा था, मतलब वो जीते जा रहा था, डोजिन को हरा दे रहा था। डायगोन सोच रहा है कि वो ये सब खेलना तो छोड़ दिया, लेकिन सब भूला नहीं है, अभी भी उसे ये सब आता है किस तरह से कॉइन को फ्लिप किया जाता है। तो काफी बार डोजिन हारे जा रहा था। डोजिन बोलता है कि उसे दोबारा खेलना है। तो डायगोन बोलता है ये काफी बार हम लोग खेल चुके हैं और लगातार तुम हारे भी जा रहे हो और मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है इन सब गेम को खेलने के लिए, हमको इंग्लिश का क्विज सॉल्व करना है। डायगोन डोजिन को बोलता है कि मान लो तुम जीत गए, चलो हम तुम्हें विनर बनाते हैं, मान लो तुम जीत गए, अब यहाँ से चले जाओ। तो डोजिन बोलता है ऐसे कैसे जीत गए, ये फेयर नहीं हुआ। फिर डोजिन कुछ बात को याद करता है कि अगर ये हार जीत का गेम होना ही है, जीतना ही है, तो यहाँ क्यों जीते, रियल फाइट होगा वहां पे जीतेंगे। वो डायगोन को बोलता है सैटरडे को एक प्लेस पे आने के लिए जहां पे वो लोग दोनों फाइट करेंगे, सिर्फ वहां पे वो लोग दोनों ही नहीं रहेंगे, सेकेंड ईयर के भी लोग रहेंगे, ये मैच को देखेंगे। तो ये भी डायगोन को बोलता है कि जब सीनियर्स रहेंगे तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तुम्हारी शर्मिंदा होना पड़े, हम लोग बस फेयर फाइट करेंगे। और साथ में वो भी बोलता है कि कुछ लोग होते हैं जो अनफेयर खेलते हैं, मैच का बीच में कुछ भी करने लगते हैं, उस तरह हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल फेयर गेम होगा। तो वो वहां से चला जाता है। कैप्टन आता है डायगोन के पास और वो बोलता है तुम इस गेम को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। उसका दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा और उसने मुझे देखते हुए लगता है ये कहा है कि कुछ लोग होते हैं जो अजीब अजीब चीज करते हैं मैच का बीच में, चलो वो सब छोड़ते हैं, लेकिन उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, तभी उसने फ्राइडे को मैच रखा है, ऐसा क्यों। तो डायगोन बोलता है हो सकता है वो रिंग तैयार कर रहा हो मैच के लिए, लेकिन जो कुछ भी हो डायगोन ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया। और अब होने वाला है सैटरडे को फाइट। डोजिन के जाने के थोड़ा देर बाद ही वहां पे वही लड़का आ जाता है जो डोजिन के साथ सट्टा खेला करता था और वो आते ही डायगोन का नाम गलत ले लेता है। वो लड़की आके बोलती है तुम जिसे ढूंढने आए उसका नाम तो सही से ले लो। वो सही नाम लेता है और साथ में वो ये भी बोलता है कि वो चाहता है कि डायगोन डोजिन को काफी गंदे तरीके से पीटे, मतलब काफी गंदे तरीके से, और साथ में वो हार जाए डोजिन से। डायगोन पीटे डोजिन को लेकिन डोजिन से जीते नहीं, हार जाए जानबूझ के, ऐसा वो चाहता है। डायगोन के साथ साथ बाकी लोगों को भी जानना था कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है, ढंग से पहले बोले। वो पूरा बात बताता है और पिछले रात का बात भी बताता है जब डोजिन उसको खर्चा पानी दे रहा था और अपने पैरों के बीच में फंसा कर रखा हुआ था और वो डिमांड करता है जो भी पैसे उसके बाकी वो सब वापस देने के लिए। डोजिन साथ में उस लड़के से ये भी पूछता है कि उसने जो 3 लड़कों को हायर किया था तीनों को कितना कितना पैसा दिया था। तो बोल रहा था 501 करके तीनों को पैसा दिया था। तो डोजिन बोलता है उसे भी चाहिए उतना और उसके बाद वो उसे जबरदस्ती बैंक लेके जाता है जहां पे बैंक बंद रहता है। तो अब डोजिन सोचता है कि क्या करे, उसे पैसा तो चाहिए क्योंकि स्टॉक में भी लगाया और भी काफी अलग अलग कामों के लिए उसे पैसे का जरूरत तो है ही। तो तभी वहां पे दिखता है उसे एक कार्ड में लिखा हुआ था अगर लोन चाहिए तो मिल सकता है। तो उसके बाद डोजिन उस लड़के को बोलता है कि हम लोन लेंगे तुम्हारे नाम से, तुम टेंशन मत लो, जैसे कलेक्शन डेज का पैसा आ जाएगा हम इस लोन को चुका देंगे, लेकिन लोन तुम्हारे ही नाम से जाएगा। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया हो कि ये लड़का जो है क्यों बोल रहा था कि डायगोन डोजिन को पीटे लेकिन डोजिन से जीते नहीं, डोजिन को हरा दे, क्योंकि अगर डोजिन जीता डायगोन से तो उसके पास टोटल 5 क्लासेस का कलेक्शन डेज का पैसा आएगा जिससे इसका लोन चुक जाएगा और फिर ये लोन मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर डायगोन जीत गया तो ये तो लड़का फंसी जाएगा, ये पैसा कहां से चुकाएगा लोन का, क्योंकि लोन इसी का नाम से उठा है, इसी का घर लोग आएंगे, इसी का घर से सामान उठा कर लेके जाएंगे, तो एंड टू एंड यही फंस जाएगा। तो इसलिए अब पूरा रोना रोने के लिए डायगोन के पास आया था ये। तो डायगोन पहले सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। तो डायगोन बोलता है तुम इसके रिटर्न में क्या दोगे। तो उसके बाद डायगोन खुद ही बोलता है इंग्लिश कैसा है, क्या तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है। तो लड़का बोलता है हाँ इंग्लिश मेरा ठीक है, एवरेज में अच्छा। तो डायगोन बोलते हैं तुम मुझे इंग्लिश में थोड़ा मदद करोगे ताकि मैं उस लड़के से जो वहां पड़ा हुआ है काफी देर से, क्लास 6 का मोटू, एक जाप खाने के बाद उठा ही नहीं, वहीं पड़ा हुआ है। डायगोन उसको देखते हुए बोलता है कि मुझे उसे इंग्लिश क्विज में हराना है, तो अगर तुमने मेरा मदद किया
तो हम तुम्हें इस मामले से निकाल सकते हैं, जो भी नोन वाला मामला है। इसी के दूसरे साइड क्लास 7 का जो लीडर रहता है और चश्मिश जो कि उस मॉन्ग के साथ दिखा था, टकलू मॉन्ग सीनियर के साथ, वो यहाँ पे दोनों बात कर रहे थे और क्लास 7 का लीडर थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था ताकि अपने पैर का जो मसल है स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चश्मिश बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? अगर बाकी लोगों ने देखा तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारा रैगिंग कर रहा हूँ। क्लास 7 का लीडर बोलता है कि उसका मसल आजकल काफी ज्यादा वीक हो गया है, तो वही थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्लास 7 के लीडर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है फाइट जो होने वाला है उसमें कौन जीतेगा, डायगोन ज्यादा पावरफुल है या फिर डोजिन? तो वो बोलता है कि डायगोन का फाइट मैंने देखा है, डायगोन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ता है और जब मैंने उसका फाइटिंग स्किल देखा मुझे लगा कि वो लड़ रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो पूरे पावर से नहीं लड़ रहा था, उसका रियल स्किल बाहर नहीं आ रहा था। साथ में वो बताता है डोजिन के बारे में कि डोजिन काफी ज्यादा अच्छा है, उसका फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छा है और सबसे खास बात उसका ये है कि वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसका कारण उसे बहुत सारे जो पावरफुल पंचेस लगते हैं, किक्स लगते हैं, उससे वो आसानी से बच जाता है, या तो कहो उसका झटका उसे कम लगता है। साथ में वो ये भी बताता है कि जब वो जिम में पहली बार आया था तो कुछ ही दिन के एक्सरसाइज करने के बाद वो पुराने लोग जो इतने दिनों से वहां मेहनत कर रहे थे, उससे पावरफुल थे, वो उन्हें आसानी से हरा दे रहा था। और उसका फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो जब ऊंचाई से भी कूदता था तो उसे कुछ नहीं होता था, कभी कभी तो वो सेकंड फ्लोर से कूद के सीधे स्कूल से भाग जाता था। तो चश्मिश बोलता है फाइट देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास खत्म होने के बाद डायजन को डोह्यूंग, वही लड़का जो डोजिन का सट्टा खेल रहा था, वो उसे एक जगह पे लेके जा रहा होता है और साथ में डायजन उसे कुछ कुछ सवाल पूछे जा रहा होता है और साथ में कुछ वर्ड का मीनिंग भी इंग्लिश में याद कर रहा होता है। उसके बाद डोह्यूंग उसे एक जगह पे लेके आता है जहां पे बोलता है कि उसे पैसा यहीं से लोन में मिल सकता है, जो लोन के लिए अप्लाई किया था। तो डायगन बोलता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आओ, क्या तुम मुझे इसी जगह में लाने के लिए पैदल लेके आ रहे थे? तो लड़का बोलता है नहीं, पैदल लाने का फायदा भी है, उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज होगा। साथ में वो ये भी बोलता है कि जिससे हम मुझे पैसे लेने हैं वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल और यार डरावने हैं, तो मुझे डर लगता है, तो अगर जाकर तुम पैसे ले आओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो डायगन क्योंकि वादा किया था कि सब चक्करों से वो उस लड़के को बचाएगा और इसके बदले में वो उसे इंग्लिश सिखाएगा, जो कि सिखा रहा था, तो अब डायगन का चांस था वादा पूरा करने का। तो वो उस जगह पे जाता है जहाँ काफी अजीब तरीका का जगह रहता है और तभी उसे एक बंदा मिलता है और वो बंदा बोलता है क्या तुम्हें को लोन चाहिए, तो चलो इस रूम में आओ, कुछ बातचीत करना है, उसके बाद अगर तुम ठीक बंदे लगे तो मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। डायगन आके रूम में बैठता है तो वो लड़का बोलता है तुम स्टूडेंट जैसे दिख रहे हो, तुम्हारा एज कितना है? तो अब डायगन कंफ्यूज, वो अपना असली एज तो बता नहीं सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा ओल्ड है, और अगर उसे एक स्टूडेंट वाला एज बताना रहा तो वो कितना एज बताएगा? तो पहले वो बोलता है 17, वो चिल्ला के बोलता है 17, तो फिर डायगन डरता है, बोलता है 20, तो फिर वो बोलता है 20। डायगन मन में सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए डायगन बहाना बनाता है कि उसने अपने घर के छत में कपड़े सूखने के लिए दिए थे तो उसे हटाना है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है, वो बाद में आएगा दोबारा पैसे लेने के लिए। तो अंकल बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते, मेरे सवालों का जवाब दो, और साथ में वेदर तो उस तरह का है नहीं कि बारिश दे रहा है, अगर तुम्हारे छत पे कपड़े भी हैं तो वो सूख ही जाएंगे, तुम टेंशन मत लो उसका। और साथ में वो ये भी बोलता है कि तुम्हें अगर बहाना बनाना है तो कुछ ढंग का बहाना बनाओ, ये कैसा बहाना बना रहे हो, तुम साफ साफ पकड़े जा रहे हो। लेकिन डायगन कुछ नहीं सुनता है, वो सीधे चलने ही चालू कर देता है। तो वो जाता है डायगन का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम यहाँ बच के नहीं जा सकते, तुम सच सच बताओ एज कितना है तुम्हारा। तो डायगन का अब आता है गुस्सा, वो उसका हाथ मरोड़ता है और बोलता है मैंने कहा ना मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन वो अंकल तेज बनते हुए एक कटोरी उठाते हैं डायगन को पीटने के लिए, डायगन वही कटोरी छीनता है, उसके खोपड़ी में मारता है और वही सोफा में लेटा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे दिखता है एक बेंच पे काफी सारे पेपर्स रखे हुए, तो वो सोचता है तो ह्यूंग का जो पेपर है जो उसने साइन किया था लोन लेने के लिए, वो पेपर ही फाड़ दिया, यहाँ से ले जाए तो ये सब चीज होगा ही नहीं, उसे पैसे उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो ये सब मामला ही खत्म हो जाएगा। तो यही सोच के वो सीधे पेपर ही लेने चला जाता है। जब वो पेपर लेने जाता है तो उसके डेस्क में मिलता है उसे सीईओ का फोटो। वो सोचने लगता है कि प्रेसिडेंट का फोटो यहाँ क्या कर रहा है, इसके पीछे क्या राज का बात है, आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर वो क्या करता है पेपर लेता है और वहां से चला जाता है। गेट से निकल रहा था तभी और दो बंदे आ रहे होते हैं जो कि वैसे अंकल के थे, बदमाश अंकल, उधार देने वाले अंकल। तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदर किसने बुलाया? तो वो बोलता है उसी अंकल ने बुलाया जो वहाँ पे सो रहा है। डायगन ने ये नहीं बताया कि वो उसे पीट दिया, वो बोल रहा है कि वो वहाँ सो रहा है। तो दोनों ये सोचते हुए जा रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं लोन लेने के लिए, और फिर वो वहाँ पे उसके पास चले जाते हैं और उसे उठा रहे होते हैं। तो डायगन जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकले जा रहा था और अचानक से अंदर से एक आवाज निकल के आता है, लगता है इसे पीट के बेहोश कर दिया गया है। उसके बाद वो लोग आते हैं डायगन का पीछे, लेकिन डायगन तब तक निकल के वहाँ से भाग जाता है दूसरे रास्ते से। वो पहुंचता है पार्क, जहाँ पहुंचते पहुंचते शाम हो जाता है और वो देख रहा होता है कि एनवायरनमेंट कितना ज्यादा बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, क्या मजा आ रहा है। साथ में वो याद करता है कि जो फोटो देखा था सीईओ का, वो वहाँ पे क्या कर रहा था। तो वो सोचता है क्या वो डायरेक्टर से वो फोन करके पूछ ले कि आखिर वो फोटो वहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर चल क्या रहा है ये सब। लेकिन फिर वो सोचता है पहले वो डोजिन से बात करेगा कि आखिर फाइट कहाँ पे है और कितने बजे है। पहले डोजिन को फोन करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, साथ में वो देखता है जिस दिन वो फाइट रखा है उस दिन फ्राइडे और उस दिन बारिश देने वाला है। दूसरे साइड अब आता है फाइट वाला दिन, जिस दिन डोजिन पूरा तैयार हुआ रहता है और रात का टाइम रहता है जब फाइट होने वाला था। डोजिन तैयार रहता है, अपने थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा होता है, अपने दोस्तों को अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है देखो हाथ मेरा ठीक हो चुका है, अब आएगा फाइट करने में मजा। उसके बाद वो लोग एक स्टेडियम जैसे जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेला जाता है। अपने दोस्तों को बता रहा होता है ये वो जगह है जहाँ वो पहले बंद हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ कुछ लोग आते हैं और एक्सरसाइज कर
रहते हैं और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे होता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ देखता है क्लास 7 का जो लीडर है वहाँ पे पहले से सारा सजावट कर रहा है, मतलब कि मैट सब बिछा रहा है लोगों को बैठने के लिए, सीनियर्स को बैठने के लिए सारा सामान अरेंज कर रहा है। डोजिन को देखता है तो बोलता है लगभग काम सब कुछ हो ही गया, चलो आ जाओ सब अपना अपना जगह ले लो। उसके बाद बाकी के भी सीनियर्स आने स्टार्ट होते हैं। जैसे पहले टकलू सीनियर आता है वही मॉन्क, वो आके अपना जगह बैठता है। सीनियर्स लोग के लिए अलग जगह बना हुआ था जूनियर से हट के, तो सीनियर लोग आराम से चेयर में बैठते हैं, जूनियर जो उसके साथ आए हुए रहते हैं वो अगल बगल में बैठ जाते हैं। और होने के बाद वो इंतजार कर रहे होते हैं डायगोन के आने का, और डायगोन और उसकी मंडली भी मस्त छतरी लेके बॉस स्टाइल में एंट्री कर रहे होते हैं। तो डायगोन कैप्टन को देखते हुए बोलता है उसे ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, डायगोन का फाइट है, डायगोन अकेले जाकर कर सकता है। तो कैप्टन बोलता है नहीं, वहां पे बहुत सारे ये लोग होंगे तो तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं रहेगा। तो डायगोन बोलता है अच्छा चलो ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे पीछे क्या है? तो कैप्टन बोलता है ये बैग है जिसका अंदर कुछ हथियार है, और इस बार हमको ज्यादा ही ले लिया क्योंकि वहां पे बहुत सारे ही लोग होंगे और सब होंगे तुम्हारे दुश्मन यानी मेरे दुश्मन, क्लास 1 के दुश्मन। तो फाइट करने में और ज्यादा मजा आएगा। और क्योंकि कैप्टन रूल को मानता नहीं है इसलिए वो हथियार लेके चल रहा है। और तभी डायगोन को कुछ काम याद आता है, तो डायगोन बोलता है कि वो आएगा फाइट करने के लिए, लेकिन थोड़ा लेट से आएगा क्योंकि उसे और कुछ भी काम है। तो बोलता है कैप्टन और उसकी टीम पहले चली जाए, डायगोन वो बाद में आ जाएगा। तो कैप्टन बोलता है ठीक है जो भी काम है तुम कर लो, हम लोग पहुंचते हैं। उसके बाद कैप्टन निकल जाता है उस जगह के लिए जहां पे वो पहुंचता है, और कैप्टन को देख के डोजिन खुश कि चलो डायगोन आ गया, लेकिन कैप्टन बोलता है कि डायगोन को कुछ काम है इसलिए वो थोड़ी देर से आएगा, तब तक वो लोग थोड़ा इंतजार कर लें। उसके बाद सब लोग बैठते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। डायगोन का काफी ज्यादा देर हो गया हो रहता है। उसकी थोड़ी देर बाद भी बाकी के और भी जो सीनियर्स थे वो आने स्टार्ट होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अभी तक फाइट स्टार्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, अभी तक तो फाइट स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो फिर बताया जाता है जो उसका अपोनेंट है यानी डायगोन वो अभी तक आया ही नहीं, तो वो आके बैठता है, थोड़ी देर होता है, फिर और भी जो सीनियर्स रहते हैं वो भी आते हैं। सीनियर का बीच में भी शायद कुछ भिड़न चल रहा होता है, क्योंकि जो थर्ड बार में जो सीनियर आता है उसे सीट ही नहीं दिया जाता है बैठने के लिए, सीट खाली रहता है। लेकिन दूसरा सीनियर बोलता है एक सीट तो खाली रहना चाहिए, तुम जाके कहीं और बैठ जाओ जहां पे जूनियर्स बैठे हुए हैं। तो वो अपना ईगो को साइड करते हुए सीधे वहीं जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद मस्त शांति का माहौल चल ही रहा होता है, काफी ज्यादा शांति रहता है। और डोजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ ही जा रहा होता है कि डायगोन कहाँ है, वो आ क्यों नहीं रहा है, वो कहाँ है, आना चाहिए था अभी उसे। फिर वो बोलता है कि उसे अभी फाइट करना है, वार्म अप फाइट करना है। अगर डायगोन नहीं आया, क्योंकि डायगोन क्लास 1 का है, तो क्लास 1 के लीडर को अभी लड़ना पड़ेगा, या फिर जो भी क्लास 1 से आया हुआ है यानी कैप्टन को भी लड़ना पड़ेगा। तो कैप्टन हो जाता है तैयार, बोलता है ठीक है अगर लड़ना ही है तो हम क्लास 1 से है तो हम लड़ सकते हैं। लेकिन बाकी के लोग डोजिन को रोक रहे होते हैं। क्लास 7 का लीडर रूल को बताता है कि अभी तुम नहीं फाइट कर सकते हो, तुम्हें जिसके साथ फाइट करना है वो है डायगोन। तो अभी मान लो फाइट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हारा एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे तुम डायगोन से पूरे तरीके से अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पाओगे। वो डोजिन को पकड़ के रखते हैं और शांत करते हैं। लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए आता है क्लास 2 का लीडर, जो कि आते ही तेज बनता है और हीरो जैसा एंट्री मारता है, जैसे कि उसी को ही लड़ना है। वो आते ही इधर उधर नहीं देखता है कोई सीनियर बैठा है या फिर कुछ है, वो सीधे कैप्टन की तरफ देखता है और बोलता है लगता है डायजोन ने डोजिन का बुरा हाल कर दिया है और मैं कुछ पैसे भी लेके आया हूँ डायजोन को ऊपर लगाने के लिए। मुझे देखना है कि डायगोन किस तरह से डोजिन का मुंह तोड़ता है, उसका बुरा हाल कर देता है। और ये सब सुनने के बाद डोजिन को जो गुस्सा है वो बाकी लड़कों को करता है साइड और सीधे उस पर टूट ही पड़ता है और जो मुक्का मारने स्टार्ट करता है भाई क्लास 2 का लीडर का बुरा हाल, मुंह से खून निकल रहा होता है। लेकिन इसी के दूसरे साइड हमें एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वही रूम दिखाया जाता है जहाँ पे पहले डायगोन और एक लड़का लोन लेने के लिए पहुंचा था और वहाँ पे उसे सीईओ का फोटो दिखाता है। इस टाइम पे कुछ लोग वहाँ पे पीटे पड़े हुए रहते हैं और एक बंदा जा रहा होता है काफी ज्यादा स्वैग में। डायगोन ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था डायरेक्टर को कि वो फोटोज देखा है यहाँ पे, तो शायद हो सकता है कोई आया हो इनसे सच उगलवाने के लिए, आखिर वो फोटो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या किसी को सुपारी मिला है इन सभी को मारने। और साथ में और एक सवाल उठता है कहीं ये डायगोन तो नहीं, क्योंकि वो कुछ स्पेशल काम करने के लिए निकला था और हो सकता है वो यहीं पे आया, लेकिन फोटो कुछ क्लियर नहीं दिखाई दिया, बस उसे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी के दूसरा साइड जो वहाँ पे फाइट चल रहा था, डोजिन क्लास 2 के लीडर को पीटे जा रहा था और तभी एंट्री होता है डायगोन का और उसे देखते ही सब कुछ चलो अब फाइट स्टार्ट होने वाला है। और डायगोन आते ही देखता है कि डोजिन किसी को अभी अभी पीटा, तो वो पूछता है कि आखिर डोजिन ने किसे पीटा। तो डोजिन बोलता है तुम देख के पहचान लो और ये तो मेरा बस एक वार्म अप ही था। डायगोन का जब नजर पड़ता है कि वो क्लास 2 का लीडर है, क्लास 2 का लीडर धीरे से बोल रहा है डायगोन, और ये देखते ही डायगोन काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने उसे पीट दिया। तो अब डायगोन अपना पहले ब्लेजर उतारता है और ब्लेजर हवा में उड़ाता है और नीचे गिरते गिरते वो 2 लोगों का मुंह तोड़ देता है। और वो 2 लोग रहते हैं डोजिन के दोस्त, बस दोनों को एक एक मुक्का दोनों साइड हो गए। और डायगोन बोलता है लगता है मुझे भी थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा, तो चलो वार्म अप स्टार्ट करते हैं। और अब होता है फाइट स्टार्ट, डोजिन वर्सेस डायगोन। डोजिन क्योंकि फाइट का इतने देर से इंतजार कर रहा था, वो सीधे टूट ही पड़ता है डायगोन के ऊपर और मुक्का को बरसात किया जा रहा होता है और डायगोन वो बस बच रहा है, फर्मलाइन नहीं कर रहा है दोबारा। और बाकी जो सीनियर्स हैं वो डोजिन को देख के सोच रहे हैं कि ये हवा मुक्का क्यों चला रहा है,
अगर इसे पीटना है तो डायगोन के मुंह पे मुक्का चलाए ना, डायगोन को पीटे ना, ये हवा में मुक्का क्यों चला रहा है। क्लास 9 का लीडर आता है जो कि काफी गौर से देख रहा होता है कि आखिर डायगोन क्या कर रहा है, और साथ में वो डायगोन का पहले का फाइट भी देखा हुआ रहता है। तो वो समझ जाता है कि डायगोन अभी फाइट से सिर्फ बच रहा है, साथ में वो देख रहा है कि डोजिन किस तरह से अटैक करता है, उसका अटैक पैटर्न क्या है, किस किस तरह का टेक्निक्स वो इस्तेमाल करता है फाइट का बीच में। पहले के फाइट्स में भी डायगोन इसी तरह करता है, पहले देखता है कि उसका अपोनेंट किस तरह का टेक्निक इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो हमला करता है। यानी अभी यहाँ पे भी उसी तरह कुछ चीज होने वाला है, जो कि होता भी है। डायजोन भी आता है फॉर्म, एक मुक्का मारता है जो मुक्का इतना भयानक लगता है कि डोजी थोड़ा दूर होता है, गिरता है, फिर उठता है दोबारा से लड़ने के लिए और फिर जाता है हमला करने के लिए। डायजोन फिर बचता है और फिर दोबारा मारता है काफी ज्यादा तेजी से और काफी ज्यादा कस के। दूर जाता है, गिरता है काफी गंदे तरीके से, फिर उठता है, हार नहीं मानता क्योंकि उसे जीतना था। उसे 5 क्लास का लीडर बनना था, कलेक्शन डेज में उसे पैसे पाने थे, और क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सीनियर्स बैठे हुए थे तो उसका रिस्पेक्ट का भी सवाल था। वो दोबारा टूट पड़ता है डायगोन को पीटने के लिए, तो डायगोन बस उससे बचे जा रहा था, बिना कोई हमला लिए बच रहा था, पीट रहा था, बच रहा था, दोबारा पीट रहा था। जो भी फाइट हो रहा था इसे गौर से बस क्लास 9 का लीडर ही नहीं देख रहा था, कैप्टन भी काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा था और वो समझ रहा था कि आखिर किस तरह से फाइट हो रहा है। तो वो खुद भी समझता है और अपने मंडली को भी समझाता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो एक गेम से कंपेयर करके इस चीज को बताता है, जो वही गेम रहता है जो कॉइन को कॉपी में हाथ मार के फ्लिप करना रहता है। तो एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि डायगोन किस तरह से खेल रहा है और डोजिन किस तरह से इस गेम को खेल रहा है। तो वो बताता है कि डोजिन जो है वो बस अपने लक के भरोसे है, वो बस क्या करता है, कॉपी के बगल में हाथ मारता है, कॉइन पलटने की कोशिश करता है, पलटा पलटा, नहीं पलटा नहीं पलटा, बस हो गया, वो बस इतना ही करता है। लेकिन डायगोन जो है वो पूरे तरीके से खेल रहा है। वो क्या करता है, कॉइन के बगल में हाथ मारता है, वो देखता है कि कहाँ पे हाथ मारने से कितना कॉइन फ्लिप होगा, कितना कस के हाथ मारना चाहिए तो कॉइन कितना ऊपर जाएगा, फ्लिप होकर सारा कॉइन एक जैसा दिखेगा। इस फाइट में भी बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। डोजिन जो है वो बस अपना लक पे विश्वास कर रहा है और इधर उधर कस के हाथ घुमाया जा रहा है और कोशिश कर रहा है डायगोन को पीट सके। लेकिन यहाँ डायगोन पूरा ही ज्यादा हिसाब लगा रहा है, वो पहले बच रहा है सारे मूव से, देख रहा है कि उसे गैप कहां पे मिलता है, वो कब हिट कर सकता है डोजिन को, और उसके बाद वो गैप निकालता है और कस की हिट करता है। ये सब जो चीजें काफी बार चले जा रहा था और इस चीज से सीनियर भी हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। डायगोन को एक मुक्का भी नहीं पड़ रहा है और डोजिन का इतना ज्यादा बुरा हाल, डोजिन काफी बुरा पीट चुका था लेकिन अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो दोबारा हमला करने के लिए आता है और सोचता है इस बार वो एक मुक्का तो जड़ ही देगा, तो सीधे एक मुक्का डोजिन के फेस पे लेके आ रहा होता है। डोजिन उससे शांति से बचता है और एक मुक्का मारता है डोजिन के मुंह पे। उसके बाद डोजिन के मुंह से जो खून बाहर आने स्टार्ट होता है, उसके बाद लगता है गेम ओवर ही हो गया। लेकिन डोजिन अभी भी हार नहीं माना था, वो दोबारा जाता है हमला करने के लिए। तो इसके बाद डायगोन उसे करता है अच्छी तरीके से पीटना चालू, उसे लेता है, पीटता है, उठाता है, पटकता है, एक लात मारता है, जमीन पे कस के पटकता है। उसके बाद वो एक ही चीज बोलता है, ये था अच्छा कुछ वार्म अप। मतलब डायगोन को जो इतना लंबा फाइट चला उसे बस ये चीज वार्म अप लग रहा था। और इसी के दूसरे साइड सूजी और उसके फ्रेंड्स आए हुए रहते गेमिंग सेंटर में गेम खेलने के लिए, जहां पे सूजी को पता चलता है कि डायगोन का आज मैच है और वहां पे सीनियर्स भी आने वाले हैं। और ये सब सुन के वो तो जैसे चिंता ही करने लगती है डायगोन को, कहीं डायगोन को कुछ हो ना जाए। और वो बोलती भी है कि जैसे को अगर ये बात पहले से पता तो उसे पहले बताना चाहिए। तो जैसे बोला कि वो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो भी किसी से सुना, किसी ने उसे आके बोला नहीं, बस उसने सुन लिया था, उसे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन सूजी को फर्क पड़ रहा था, सूजी पूरे डर गए थे कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और वो जाने लगती है वहां से जहां पे फाइट हो रहा है वहां के लिए। जिसको बोलते तुम उसकी इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो, न्यू स्टूडेंट का तुम्हें इतना ज्यादा चिंता नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये सब बात को इग्नोर करते हुए चल दी सीधे। वो एक बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर पहले सूजी चाहती थी, क्योंकि पहले वही बोली थी सबको अलाइन करने के लिए, डायगोन को पिटवाने के लिए, फिर सूजी को चिंता क्यों हो रहा है, क्या बात है, क्या राज है इसके पीछे। सूजी अभी तो धीरे धीरे जा रही होती है और क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश भी दे रहा था तो वो छाता लेके जा रहे थे। लेकिन चलते चलते पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, वो ज्यादा डायगोन चिंता करने लगती है और दौड़ देती है, छाता वाता सब फेंक के एकदम फिल्मी स्टाइल में दौड़ के सीधे एक टैक्सी को रोकती है और वहां बैठती है और बोलती है उस जगह पे ले जाने के लिए। टैक्सी वाला उसे उस जगह पे क्या ले जाए, वो उसका ध्यान सूजी पे पड़ जाता है, क्योंकि सूजी भींग के आई थी तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया था कपड़ा, इसका वजह से टैक्सी ड्राइवर का ध्यान भटक रहा था और बोल रहा था अगर बारिश हो रहा है तो आपको छाता लेके आना चाहिए। और घूरे जा रहा था उसको, तो सूजी बोलती है घूरना बंद करे और एक्सीलेटर पैर दे और जिस जगह पे हम बोल रहे हैं उस जगह पे लेके जाए। इसी के दूसरे साइड डायजोन ने अभी डोजिन को हरा दिया था, जिन बेहोश नहीं हुआ था उसे अभी भी होश था। तो वो अपना कुछ पास्ट याद करता है, जहां पे वो पहले जब बॉक्सिंग का प्रैक्टिस किया करता था तो वो अधिकतर टाइम प्रैक्टिस नहीं किया करता था, वहां पे जाता था और बैठा रहता तो फोन चलाता, स्टॉक देखता था। तो उसका कोच वहां पे आता है और बोलता है डोजिन तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा स्किल काफी ज्यादा
अच्छा है। इस वजह से जो इंस्ट्रक्टर है उसने कहा है मुझे तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेन करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि तुम इंप्रूव कर सको। कि वो देखो वो जो स्टूडेंट्स है वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो आगे जाके इंप्रूव करेंगे। और वो दोनों ये सब बात सुन के पूरा खुश, कुछ तारीफ कर रहा है, मजा आ रहा है सुनने में। लेकिन डोजिन बोलता है कि उन लोग को हम जब चाहे तब हरा सकते हैं, वो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। डोजिन जो इतना फोन चला रहा था कुछ पूछता है कि आखिर तुम फोन में इतना कर क्या रहे हो, तो डोजिन बोलता है वो एक टोटो साइट पर इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पे वो कुछ पैसा लगाता है स्टॉक के ऊपर। तो कुछ बोलता है क्या तुम मतलब एनालाइजिंग का काम कर रहे हो, वहाँ एनालाइज करते हो उसके बाद पैसा लगाते हो। तो डोजिन बोलता है नहीं, वो ये सब कुछ नहीं करता, वो बस अपना गट्स फीलिंग के भरोसे है। उसे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, बस वो उस पर पैसा लगा देता है। तो कोच इस पर थोड़ा सा भड़कता है और बोलता है तुम बस गट्स फीलिंग पे काम कर रहे हो, मतलब क्या तुम मैच में भी इसी तरह करते हो, गट्स फीलिंग के भरोसे तुम खेलते हो, और अगर इसी तरह चलता रहा तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंप्रूव नहीं कर पाओगे और जहां का तहां ही अटक जाओगे। तो डोजिन को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये सब बेकार की बातें करना बंद करो और मेरे कान के सामने आके चैचे मत करो। और ये सब सुनने के बाद कोच भी गुस्सा में आ जाता है और बोलता है डोजिन तुम क्या बोल रहे हो, जरा दोबारा बोलना। तो डोजिन भी बिल्कुल उसके आमने सामने आता है और बोलता है कि अगर आप इतना ही ज़्यादा अच्छे हैं तो चलिए एक फाइट का मैच हो जाए। उसके बाद वो लोग दोनों मैच खेलते हैं जहाँ डोजिन अपने कोच को ही हरा देता है। उसके बाद डोजिन कॉइन फ्लिप करने वाला गेम से खुद को रिलेट करते हुए बोलता है कि अगर हम कॉइन फ्लिप करने वाले गेम में हार गए, चाहे कितने भी कस के हाथ पटके, तो हम क्या करेंगे, उस गेम को ही तोड़ देंगे, उस बेंच को ही तोड़ देंगे जिस पे हम खेलते थे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद डोजिन आता है रियल टाइम में जहाँ पे वो इतना पिटाई खाने के बाद भी दोबारा से खड़ा होता है और बोलता है अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो रियल फाइट स्टार्ट होगा। और डोजिन को दोबारा खड़ा होता हुआ देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और कैप्टन तो ये सोचने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, डोजिन इतना ज्यादा पिटाई खाई खड़ा हो गया दोबारा लड़ने के लिए। क्लास 7 का जो लीडर रहता है वो बोलता है लगता है अब असली फाइट स्टार्ट होगा, इतने देर से चल रहा था वो तो कुछ भी नहीं था, अब रियल स्टार्ट होगा। तो उसके बाद उसका बगल में जो दोस्त रहता है वो बोलता है रियल फाइट से क्या मतलब है। तब वो एक्सप्लेन करके समझाता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो फिजिकल पावर है उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखता है, लेकिन हम अपने बॉडी को खुला छोड़ दे अपने दिमाग से बिल्कुल अलग, तो वो काफी ज्यादा तेज बन जाता है, मतलब तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा और तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर आ जाए। और साथ में वो बताता है कि डोजी का पावर अभी इतना ज्यादा हो गया है कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। और डोजी भी उसका दूसरे साइड बोल रहा होता है कि मैं समझ गया हूं कि डायगोन मुझे किस तरह से हरा रहा है, वो मेरा टेक्निक को समझ गया। साथ में वो अपना शर्ट को हटाता है, अपना थोड़ा ब्लड साफ करता है और जब वो अपना शर्ट को निकालता है तो दिखाई पड़ता है कि और भी काफी सारे चोट्स लगे हुए हैं, काफी मतलब काफी सारे। डायगोन उसे काफी गंदे तरीके से पीटा है, सिर्फ मुंह में नहीं पूरे बॉडी में पीट रखा है। डोजिन बोलता है वो अपने बॉडी के भरोसे लड़ेगा और बताएगा कि रियल पावर क्या होता है। और उसके बाद वो डायगोन के ऊपर टूट पड़ता है, सीधे रफ्तार से दौड़ते हुए डायगोन के पास जाता है। उसको तो यही लगा था अब डायगोन गया, लेकिन नहीं, जैसे ही डोजिन आता है डायगोन एक मुक्का मारता है दोबारा से और बोलता है तुम ये दोबारा क्या कर रहे हो, मैंने बोल दिया ना कि मेरा वार्म अप हो चुका है और मुझे वार्म अप नहीं करना। डोजिन दोबारा से जमीन पे पड़ जाता है और हिल भी नहीं रहा होता है इस टाइम पे। उसके बाद डायगोन बोलता है इससे भी ज्यादा और एक इंपॉर्टेंट बात है, और उसके बाद वो सारे सेकेंड ईयर को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि हम सुने हैं कि यहाँ पे कुछ कलेक्शन डेज जैसा चलता है, हम चाहते हैं कि ये सब ना हो, जो भी कलेक्शन डेज हो रहा है वो सब बंद हो जाए। कलेक्शन डेज का नाम पे तुम लोग प्रोटेक्शन मनी ले रहे हो और तुम लोग क्या कोई गैंगस्टर हो। इसी को मेरा बात से अगर एतराज है तो उसका हालत भी डोजिन जैसा हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह का। टकलू मोंग बोलता है कि तुम बस एक तरफा बात जान के तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, इसके पीछे काफी सारे बातें और छुपी हुई है और ये बस इतना आसान नहीं कि तुम बस चाहो और कलेक्शन डेज हट जाए, इसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए। साथ में वो ये बोलता है कि कलेक्शन मनी हम इसलिए लेते हैं ताकि लोग फ्री होकर घूम सके। बाकी के सेकंड ईयर के लोग भी बोलते हैं कि तुम नए स्टूडेंट अभी अभी ट्रांसफर होकर आए हो, कुछ ही दिन आया हुआ है, तुम बस एक लड़के को हरा दियो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सेकंड ईयर को बोल दोगे कि कलेक्शन मनी कलेक्ट नहीं करना है तो हम लोग छोड़ देंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी बस न्यू आए हो और एक को हरा देने से तुम पावरफुल नहीं बन जाते। ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें बात अभी भी समझ में नहीं आया तो ये लोग तुम्हें अच्छी तरह से समझा देंगे। उसके बाद 8 लोग जो सेकेंड ईयर के हैं वो उठ के जाते हैं डायगोन को पीटने के लिए और तभी कैप्टन भी उठ खड़ा होता है डायगोन को बचाने के लिए उन सभी से। लेकिन जब तक वो डायगोन के सामने जाता है उन सभी से डायगोन को बचाने के लिए, डायगोन तो आधे को पीट चुका होता है और जब तक कैप्टन और कुछ बोले वो सारों को निपटा देता है। और अब सब लोग शॉक हो गए, जो सेकेंड ईयर के लोग हैं वो तो हिल भी नहीं रहे हैं क्योंकि सदमे में जा चुके हैं, क्योंकि डायगोन इतना तेजी से सबको पीटा है, मतलब एक पंच मार रहा है, किसी को झापड़ मार रहा है, बस सब खत्म, कोई दोबारा उठ भी नहीं रहा है। बाकी के और भी सेकंड ईयर जो तेज बनते हुए इसका आ रहे हैं तो एक चेयर उठा लेता है और उसको पीटने के लिए आ रहा होता है, तभी डोजिन उठता है और उसे एक पंच मार के फेंकता है और डोजिन को ऐसा करते हुए देख के और एक सेकंड ईयर का लड़का आता है जो डोजी उसको भी पीट के साइड करता है और बोलता है कि डायगोन अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है, मैं हारा नहीं हूँ और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी बिल्कुल हल्का हो चुका है, तो इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। डोजिन बिल्कुल पागल जैसा कर रहा था, मतलब आंखें उसकी चमक रही थी, ऐसा अजीब अजीब सा चेहरा बना रहा था, उसे हमला करने के लिए जाता है डायगोन की तरफ। तो अब डायगोन बोलता है कि चलो इस गेम को खत्म करने का टाइम आ चुका है। उसके बाद डायगोन एक अच्छा सा पोज में आता है
जो कि पहली बार आया था। मतलब डायगोन इतना बार फाइट कर चुका था, लेकिन इतने दिनों में वो पहली बार एक पोज लिया है असली फाइट का। और ये देखने के बाद क्लास 7 का लीडर बोलता है कि डायगोन जिस पोज में आया हुआ है वो कोई आम पोज नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खतरनाक हमला भी होने वाला है। जैसे डोजिन डायगोन के पास जाता है, डायगोन एक शॉट मारता है, कस के पंच मारता है जैसे कि एक गन शॉट हो। बाकी लोगों को सिर्फ इतना ही दिखा कि डोजिन दौड़ते हुए डायगोन के पास आया और अगले ही पल में वो फर्श में पड़ा हुआ है। डायगोन इतना जल्दी और इतना कस के पंच मारा कि सब लोग को सिर्फ एक साउंड सुनाई दिया। ये सब देखने के बाद सब लोग और ज्यादा शॉक कि ये क्या हुआ। उन्हें बस एक गन शॉट जैसा आवाज सुनाई दिया और कुछ भी नहीं। और ये सीन देखने के बाद सबसे ज्यादा हालत खराब हुआ था टकलू मोंग का। वो तो बिल्कुल कांपने लगा था कि ये क्या देख लिया। और उसे फिर एक चीज याद आता है डायगोन को देख के, और वो बोलता भी है इसका पावर तो बिल्कुल उसे मैच कर सकता है। और उसके बाद वो अपना पास्ट को याद करता है, जहाँ वो एक बंदे के सामने था जो प्रोटीन का डब्बा हाथ में लिया और प्रोटीन सीधे खाया जा रहा था, जैसे हॉर्लिक्स हम लोग खाते हैं उसी तरह सीधे। और वो उस टकलू को आदेश दिया था कि वो सेकेंड ईयर का लीडरशिप अभी संभालेगा। टकलू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और पता नहीं क्यों डायगोन के ऊपर साइड तरफ देख रहा। उस टकलू को एक खतरनाक सीन दिख रहा था, एक असुर दिख रहा था, असुरा, जो कि वो बोलता भी है डायगोन बिल्कुल एक असुर जैसा है और ये कोई आम इंसान नहीं देख सकता। और ये बात उसका दोस्त को समझ में नहीं आ रहा, तो वो सीधे एक झाप मारता है उसको और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ढंग से बोलो, और ये आसमान में क्या देखे जा रहे हो। पर वो रियलिटी में आता है और बोलता है डायगोन का पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, इससे कोई नहीं जीत सकता, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं। डायगोन बोलता है अगला कौन है, अगला और किसी को लड़ना है क्या, किसी को मेरा बात समझ में नहीं आया, कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो चलो आओ उठ के मुझसे लड़ो। और ये सब सुनने के बाद सेकेंड ईयर के सारे लोग शांत मार देते हैं। कोई इधर उधर देख रहा है डायगोन से, कोई आंख नहीं मिला रहा है, कोई अपना आंख ही बंद कर लिया, कोई लड़ना ही नहीं चाहता है। डायगोन खुद बोलता है चलो तुम लोग मुझसे नहीं लड़ोगे तो मैं ही चुनता हूं कि कौन मुझसे लड़ेगा। इतना बोलते ही डायगोन को आता है एक कॉल जो कि डायरेक्टर कर रहा था। डायरेक्टर इस टाइम पे काफी ज्यादा पैनिक रहती है और डायगोन से पूछती है तुम अभी कहां पे और क्या कर रहे हो। तो डायगोन बोलता है ज्यादा पैनिक मत होइए और मैं अभी प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा हूं, जो आपने प्रोजेक्ट दिया है स्कूल उतारने का बस उसी पे काम चल रहा है। और डायरेक्टर बोलती है इन सब चीजों को छोड़ो, मैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट काम दे रही हूँ उस काम को ध्यान से सुनो। कैप्टन सोच रहा है ये डायगोन फाइट का बीच में क्या कर रहा है, इतना ज्यादा खतरनाक फाइट यहाँ पे चल रहा है, डायगोन सबको डरा के रखा हुआ है और इसके बीच में कॉल आया, ये उठा के बातचीत कर रहा है। और इसी के दूसरे साइड डायगोन बोलता है कि ठीक है काम समझ गए, क्या काम मुझे करना है। और उसके बाद डायगोन अपना ब्लेजर उठाता है और बोलता है मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए मैं जा रहा हूं, वरना मैं सेकेंड ईयर को भी अच्छी तरह से समझा देता कि किस तरह से मेरे बात का उल्लंघन ना करे, जो मैं बोला हूं सिंपल वही चीज माने, और मैं इस तरह से जा रहा हूं, इसे क्या समझोगे तुम, ये एक मिरेकल जैसा है, तुम लोग बच गए, तुम्हारा किस्मत आज कितना ज्यादा अच्छा है। और इस टाइम पे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब लोग शांत थे, सेकेंड ईयर के लोग भी शांत, किसी का मुंह नहीं खुल रहा था। अभी कैप्टन और उसके दोस्तों को ही बोलता है यहाँ से चलने के लिए क्योंकि यहाँ सब कुछ अब खत्म हो चुका है। जाते जाते भी लास्ट में सबको एक बार बोलता है अगर किसी ने कलेक्शन डेज के नाम पे एक भी रुपया उठाया तो मैं पहले उसे ढूंढूंगा, उसके बाद उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। बाद वो गेट खोल के जैसे ही बाहर निकलता है तभी उससे सूजी टकरा जाती है और वो बोलती है डायगोन तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो डायगोन बोलता है मुझे क्या होगा और तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों आई हो और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया। तो उसके बाद डायगोन के बगल से झांक के देखती है कि आखिर अंदर में सेकंड ईयर के कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। तब वो देखती है कि सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट जमीन पर पड़े हुए हैं। सब देखने के बाद वो शौक कि डायगोन ने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को पीट दिया। भाई डायगोन है कितना पावरफुल, भाई इसने ये सब किया कैसे। और डायगोन देखता है सूजी को तो वो थोड़ी भींगी हुई रहती है, उसका ड्रेस भी भींगा हुआ रहता है। तो डायगोन उसके बाद अपना ब्लेजर सूजी को दे देता है, जो सूजी ले नहीं रहे थे डायगोन पहना ही देता है, लो रख लो। ये मूवमेंट होने के बाद सूजी अपना ही जोन में खो जाती है। कितना ज्यादा बढ़िया मूवमेंट है, डायगोन उसे जैकेट पहना रहा है, ये थोड़ा इंपेरेसिंग मूवमेंट है लेकिन कितना ज्यादा मजेदार है। और उसके बाद वो और ज्यादा ख्यालों में खो जाती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो डायगोन से अभी मैरिज कर रही है और एक स्कार्फ जैसा कुछ होता है जो उस टाइम पे बालों पे लगाया जाता है, वही डायगोन उसे पहना रहा है। उसे ऐसा लग रहा था। मोटू बोलता है कि ख्याल से उठो, हम लोग सब जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है तो चलो। उसके बाद सूजी बोलती है हाँ जा रहे हैं। उसके बाद वो फिल्मी स्टाइल में जैकेट को लेकर दौड़ने चालू करती है। और ये सब सीन को बाकी के और भी स्टूडेंट देख रहे हैं। ईयर का लीडर क्लास 9 के लीडर से पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये तो सूजी है ना, और सूजी और डायगोन का रिश्ता क्या है। तो क्लास 9 का लीडर बोलता है तुम सूजी और डायगोन के रिश्ता को मत जानो, ये रिश्ता से आगे जो जुड़ने वाला है वो तुम जानो, यानी सूजी के भाई और डायगोन का आगे क्या क्या हो सकता है। और डायगोन और उसके दोस्त जब जा रहे होते हैं, अभी वो सट्टा वाला लड़का आता है जो डोजिन सट्टा खेला, तो वो डोजिन को पीटते हुए देख के काफी ज्यादा खुश था और डायगोन का तारीफ किया जा रहा था कि डायगोन कितना अच्छा खेला, कितना ज्यादा पीटा, उसका तो पैसा ही वसूल हो गया, जितना पैसा डोजिन उससे लूटा था। क्या ही मजेदार फाइट देखने के लिए उसको मिला, क्योंकि डायगोन को इस टाइम पे इंपॉर्टेंट काम था। डायगोन बोलता है कि उसे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वो यहाँ से जा रहा है। तो मोटू कैप्टन को बोलता है कि डायगोन को हो क्या गया, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ रहा है क्या, फाइट में भी वो लेट से आया और अभी वो जल्दी जा भी रहा है। तो कैप्टन बोलता है बोल तो तुम सही रहे हो, लेकिन डायगोन को देख के ऐसा तो नहीं लगता कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, वो जरूर कुछ ना कुछ अभी करने के लिए ही जा रहा है। दूसरे साइड हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बड़े से गैराज के सामने
काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जिनमें से एक वही सीईओ के दोस्त का बगल में खड़ा लड़का रहता है, जो हमें गोल्फ खेलते हुए जब सीईओ दिखाता तब ये लड़का दिखाता है, जहाँ पे इसका पास कुछ फोटोज रहते हैं सीईओ और उसका बॉस का था, और दोनों को वो जलाने जा रहा था। डैगन का भी फोटो उसके पास रहता है, जो वो अपने पास रख लेता है और अपने दोस्त को बोलता है अभी यहाँ का तो काम खत्म हो गया है और अभी बॉस को भी बुला ही लो। और थोड़ी देर बाद उसका बॉस भी आ जाता है, यानी सीईओ का फ्रेंड रोवाता है और पूछता है बाकी लोगों से इसने अभी तक कुछ उगला कि नहीं उगला। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बंधा हुआ है और नीचे पड़ा हुआ है काफी ज्यादा बुरी हालत में, और ये बंदा वही रहता है जिसका साथ पहले डैगन का मीटिंग हुआ था, जब डैगन पैसा लेने गया था और ये बंदा डैगन का एज पूछ दिया था। डैगन काफी ज्यादा डर गया था, वहां से चल गया था, इसको थोड़ा पीट किया और इस टाइम पे ये काफी ज्यादा पिटा हुआ है यहाँ पे। और कुछ तो ऐसा राज का बात है जो वो जानता है, और जो लड़का रहता है जो ये सब काम को किया है वो बोलता है अपने बॉस से कि उसे कुछ एक अर्जेंट काम पूरा करने के लिए उसे अभी जाना पड़ेगा। बॉस बोलता है चलो बाकी का काम हम ही संभाल लेते हैं। ये एपिसोड था इतना ही दूर तक, और अभी इस टाइम पे काफी कुछ सस्पेंस में है। सब क्या चल रहा है, मतलब सीईओ का दोस्त अभी किसी को पीट रहा है और ये वही लोग हैं जिनका पास पहले सीईओ और इसका फोटो था। ये सब चल क्या रहा है, और इसी के साथ डैगन किससे मिलने गया और वो पहले कहाँ गया था, और डायरेक्टर इतनी डरी हुई क्यों और इतनी डरी डैगन को क्यों कॉल किया। काफ़ी कुछ राज का बात है जो कि आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। और ये एपिसोड में था इतना ही, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।